हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नॉर्मल लुइस की जो बुक है उसको चैप्टर वाइज कवर करवा रहा हूँ, जिसमें से हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को देखिए। उसके बाद जो आज हम आपका चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ लिखा है चैप्टर नंबर 4 साइंस एंड साइंटिस्ट। ओके, मीन्स इसमें हम देखने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी चीज़ की स्टडी के साइंस को हम क्या कहते हैं और उनकी जो स्टडी करता है या उनके बारे में जो नॉलेज रखता है उस साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं। ये चैप्टर आज हम डील करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आप एसएससी, बैंक, स्टेट, सीडीएस, एनडीए या फिर अदर एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं ना वो आपके किससे बने हैं? प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स से बने हुए हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स हम किसी भी वर्ड के पहले लगाते हैं। सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के बाद में लगाते हैं। और जो इनफिक्स होता है वो क्या होता है? जब 2 वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो उसमें से कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, वो उन्हीं वर्ड्स के अंदर क्या हो जाते हैं? इनफिक्स हो जाते हैं। इनफिक्स का मतलब उसी के अंदर वो मतलब एडजस्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इनफिक्स कहते हैं। सो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपके क्या है? रूट वर्ड्स हो सकते हैं या फिर ये आपके प्रीफिक्स हो सकते हैं या फिर ये आपके क्या हो सकते हैं? सफिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कहीं भी एस्ट्रॉन लगा हुआ है, क्या? एस्ट्रॉन, तो एस्ट्रॉन का मतलब बेसिकली स्टार होता है। नोमोज लगा हुआ है तो ये पर्टिकुलर इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके पढ़ना, उसी को हम क्या कहते हैं? नोमोस कहते हैं। अब वो टाइम भी हो सकता है, लाइफ के बारे में भी हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नोमोस कहते हैं। इसके बाद है मेट्रॉन। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको समझा दिया था कि मेट्रॉन कहीं भी लगा हो तो मेट्रॉन का मतलब बेसिकली मेजरमेंट होता है। इसके बाद है नॉट्स। नॉट्स का मतलब होता है सेलर। सेलर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, मतलब शिप के थ्रू या फिर आप बोल सकते हो कि जो समुद्र में क्या करता है? सेलिंग करता है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। इसके बाद है कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। आपने देखा होगा यहीं ग्वालियर में ही एक कॉस्मो वैली है, उसमें भी कॉस्मो ही लगा हुआ है। तो कॉस्मो का मतलब होता है क्या? यूनिवर्स। मतलब अगर ये कहीं भी टर्म्स आपको लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। अब हम देखते हैं इन वर्ड्स के थ्रू जो ये आगे आपके वर्ड्स दिए गए हैं ना, वो कितना इजी होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, एस्ट्रो। यहाँ पे एस्ट्रो आया, तो एस्ट्रो जो आया है ये एस्ट्रॉन से आया है और यहाँ इसका मतलब क्या है? स्टार है। क्या है? स्टार। और जो नौवीं आया है ना, ये नोमोस से आया है, तो इसका मतलब हो गया साइंस ऑफ हेवेंस। अब साइंस ऑफ हेवेंस का मतलब क्या हो गया कि अपने जितने भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं कि कौन सा प्लैनेट्स किससे कितने डिस्टेंस पे है, किसका क्या साइज है और कौन कितने टाइम में एक राउंड अर्थ का लगाता है या सन का लगाता है, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स आपका क्लियर हो गया होगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र। इसके बाद हम इसी में एक टर्म्स देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी से क्या बनेगा? एस्ट्रोनॉर्मर। मतलब ये करने वाला हो जाएगा, मीन्स पर्सन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, जिसको आप बोल सकते हो खगोलविद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोलविद। मीन्स आप बोल सकते हो वन हु स्टडीज द प्लैनेट्स एंड हेवनली बॉडीज, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉर्मर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। इसके बाद अगला आते हैं, इसमें दिया है एस्ट्रोलॉजी। अब देखो यहाँ पे एस्ट्रो का मतलब क्या है? मैंने बताया था एस्ट्रॉन से आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टार। और लॉजी, लॉजी जो आया है, कहीं भी टर्म्स लगा हो लॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, स्टडी होता है। क्या? स्टडी। अब इसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि एक एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं सॉरी, एस्ट्रोलॉजर होता है। यहाँ पे आपको ER लगाना है, एस्ट्रोलॉजर। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना,
ये बेसिकली क्या करता है, आपके पाम को देखता है और पाम को देखने के बाद वो आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करता है, और उसमें जो वो इन्वॉल्व करता है, किसको इन्वॉल्व करता है, एस्ट्रो मतलब हेवनली बॉडीज को इन्वॉल्व करता है, जिसमें वो बोलता है कि आपका शनि नहीं सही चल रहा है, या आपका मंगल आपका साथ नहीं दे रहा है, मतलब मार्स या उसमें जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनको इन्वॉल्व करके वो आपके फ्यूचर के बारे में क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, और जिसमें किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया, द थ्योरी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक ऐसी थ्योरी अप्लाई करें जिसमें हम कहीं ना कहीं किसको इन्वॉल्व कर लें, स्टार्स को इन्वॉल्व कर लें या प्लैनेट्स को इन्वॉल्व कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। एस्ट्रो टर्म्स यहीं से आया है, आपको पता है, स्टार एस्ट्रॉन से आया हुआ है, और इसके बाद नॉट से आया हुआ है ये वाला टर्म्स, समझ गए, नॉट्स जो आया है वो नॉट से ही आया हुआ है। तो एस्ट्रोनॉट क्या होता है, एक ऐसा साइंटिस्ट होता है, या आप इसको बोल सकते हो एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, मतलब स्पेस में जाता है, और स्पेस में जाने के बाद जो वहाँ पे प्लैनेट्स होते हैं ना, उनके बारे में क्या करता है, वो स्टडी करता है, उनको जज करता है, फिर वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्पेस के थ्रू क्या करता है, मतलब जो उनके एजेंसीज होती हैं जैसे नासा है, इसरो है, वहाँ पे वो क्या करता है, भेजता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। और ये ज़्यादातर क्या करता है, कहाँ ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करता है प्लैनेट्स के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि भी इंडिया ने क्या भेजा था, मंगल ग्रह भेजा था। और इसके पहले अभी तो इंडिया का याद रखना, कोई भी पर्सन मतलब प्लैनेट्स पे नहीं गया है, केवल एक को छोड़कर, किसको, राकेश शर्मा और एक और है आई थिंक कल्पना चावला, मतलब 2 लोगों को छोड़कर। तो ये जो लोग थे इनको हम क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं। और इसके बाद एक टर्म्स इसमें है, कॉस्मोनॉट। अब यहाँ पे देख सकते हो, कॉस्मो का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। क्या होता है, यूनिवर्स। और नॉटस से आया, नॉट से आया है क्या, नॉट। तो कॉस्मोनॉट क्या होता है, सेलर ऑफ यूनिवर्स, मीन्स ये यूनिवर्स में जाता है और यूनिवर्स के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। मीन्स वो स्पेस में जाएगा और स्पेस में जाके क्या करेगा, वहाँ पे स्टडी करेगा। लगभग ये कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन ये क्या होता है, पर्टिकुलर किसी प्लैनेट्स के लिए होता है, और ये कहीं ना कहीं क्या करता है, स्पेस को ट्रेवल करता है, स्पेस के बारे में स्टडी करता है। और ये जो टर्म्स भी आए हुए हैं, ये जो टर्म्स था ये रसिया ने दिया था, और ये जो टर्म्स था ये किसने दिया था, अमेरिका ने दिया था। तो दोनों का मतलब आप अंतरिक्ष यात्री ही बोल सकते हो। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे मेट्रोनॉमी। अब देखो ध्यान से, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, देखो मेजरमेंट होता है, तो ये पूरा है मेजरमेंट। क्या है, मेजरमेंट है इसका। तो मेट्रोनॉम क्या होता है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अब इसी में देखो ये जो आया है ना, OMOE, तो इसमें ये आप ये बोल सकते हो, ये वाला टर्म्स यहीं से आया है, मेट्रॉन, ये मेट्रॉन हो गया। और इसके बाद NOME यहाँ से, नोमस से आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर म्यूजिकल टाइम। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे एक जो सिंगर होता है ना, जब वो किसी सॉन्ग को प्रैक्टिस करता है तो वो क्या करता है, इस डिवाइस के थ्रू उसका जो रिदम होता है गाने का, उसमें वो क्या करता है, टाइम फिक्स करता है। और टाइम फिक्स करने के बाद वो उसको चेक करता है कि वो प्रॉपर तरीके से वो अपने टाइम ड्यूरेशन के मतलब अंतराल पे उसको सही से गा पा रहा है या नहीं गा पा रहा है। उस जो डिवाइस इस चीज़ को मेजर करती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेट्रोनॉम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर म्यूजिकल टाइम, मीन्स वो उसके ताल जो होता है उसमें उसका जो वो होता है, जिसको बोलते हैं इंटोनेशन भी इसी को हम बोलते हैं, इस उसका जो गाने का रिदम है, ये सारी चीज़ें वो मेजरमेंट करके और टाइम के ड्यूरेशन वो क्या करता है, फिनिश करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है उसी को बोलते हैं मेट्रोनॉम बोलते हैं। हिंदी में इसको देखो, यहाँ पे ध्यान दिया, ताल मापी। वो आपने गाना भी होगा, ताल से ताल मिलाओ। तो ताल का मतलब समझते हो क्या होता है, अच्छी बात है, नीचे कमेंट में लिख के बता देना आप लोग ताल का मतलब क्या होता है। ओके, आप लोग भी तो थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। आ जाओ इधर आ जाओ। एस्ट्रो, जैसा कि यहाँ से आपको पता है, स्टार इसका मतलब होता है। इसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स आपको पता ही है, फिजिक्स क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप भौतिकी बोलते हो। तो एस्ट्रोफिजिक्स होता है, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं,
हेवनली बॉडीज़ को डील करते हैं। मीन्स इसमें जितनी भी आपकी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और जो सब्जेक्ट स्टडी करवाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। हिंदी में यहाँ पे आपने देखा होगा तारा भौतिकी जिसको कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जितनी हेवनली बॉडीज है ना उनके बारे में जो स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स उसको हम बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं इधर वाले पे। ये तो बहुत ही सिंपल सा आपको दिख रहा है, एस्टर। एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्ट्रॉन से आया है, तो इसका मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर, मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसका शेप कैसा हो, स्टार की तरह हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और एक टर्म्स आपने सुना होगा क्या, एस्ट्रिक सुना होगा। एस्ट्रिक ज़्यादातर आपका उसमें लगा होता है, जब आप कोई बुक पढ़ते हो ना तो उसमें ऐसे लगा होता है छोटा सा, उसको स्टार नहीं बोलते, उसको एस्ट्रिक बोलते हैं। समझ में आई बात? अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देखो डिस, डिस का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ये किसी भी वर्ड में अगर लग जाए ना तो उस वर्ड को क्या कर देता है, निगेटिव बना देता है। जैसे अरेंजमेंट है तो डिसअरेंजमेंट हो जाएगा, तो मतलब उसने उसको क्या कर दिया, निगेटिव बना दिया। तो अब यहाँ पे डिस है तो डिस का मतलब यहाँ जो आगे टर्म्स आने वाला वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जो यहाँ पे एस्टर आया है ना, वो एस्टर कहाँ से आया हुआ, एस्ट्रॉन से आया हुआ। तो डिसास्टर, डिसास्टर का मतलब क्या होता है कि जब आपके सितारे गर्दिश में हों, हाँ मतलब जब आपके सितारे गर्दिश में हों तब क्या होता है, डिसास्टर होता है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो पूरी दुनिया इससे क्या कर रही है, सफ़र कर रही है, नहीं कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, मतलब हर कोई सफ़र कर रहा है इससे। तो आप बोल सकते हो कि इसी कोविड-19 के केस को ही आप क्या बोल सकते हो, डिसास्टर बोल सकते हो। ये एक तरीके से क्या, आपदा है, समझ गए, सांसारिक आपदा एक तरीके से। या फिर जैसे अम्फन अभी आया था, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में आया था, और यहाँ पे आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में आया था एक साइक्लोन। तो ये सब क्या होते हैं, डिसास्टर होते हैं, और ज़्यादातर ये नेचुरली हम कंसीडर करते हैं इसको। तो हमारे जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो क्या होता है, ग्रेट मिसफॉर्च्यून होता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, आपदा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सितारे हैं, मतलब सितारा है, और ये अपोजिट है, तो सितारा हमारा क्या हो गया, गर्दिश में हो गया। तो अब समझ जाओ। आई होप यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बताओ, अगर ये आपको रूट वर्ड पता है तो आप कितने सारे वर्ड्स को और कितने आसानी से सीख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ लिखा हूँ केवल इतने ही वर्ड्स आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए क्या, ये जो रूट वर्ड्स हैं, मीन्स ये जो आपके प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, और इसमें से जो कुछ रूट्स बन रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं बायोस, या बायो जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ से संबंधित होता है। और जियो, जियो का मतलब क्या होता है, हाँ अर्थ होता है। एक जियो वो भी चल रहा है अपने मुकेश अंबानी जी वाला जो नेटवर्क है रिलायंस का, है? आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो उनसे, आप तो नहीं उठा पा रहे होगे, स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने उठाया फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जियो, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। इसके बाद है बॉटनी, बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, ये बेसिकली प्लांट से संबंधित होगा। और इसके बाद है जुएन, जुएन, जुएन का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, हाँ। इसके बाद है ग्राफियन, ग्राफियन का मतलब क्या होता है, टू राइट, टू राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। और ऑटोस, ऑटोस मतलब क्या होता है, सेल्फ, क्या सेल्फ होता है। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, दोनों का मतलब होता है व्यू, या यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो विजन, क्या विजन, समझ गए। ये वाला टर्म्स मैं आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, आप उस लेक्चर को आप देखोगे ना तो वहाँ पे ये मिल जाएंगे आपको। इसमें से ऐसे कुछ और भी टर्म्स हो सकते हैं जो आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। अब देखो एक एक को पढ़ते हैं और देखना ये आपके लिए कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, जियो, जियो का मतलब क्या है, अर्थ है। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं। मीन्स जो अर्थ का फॉर्मेशन है ना वो कैसे हुआ है, मतलब उसमें कौन कौन से रॉक्स हैं, और फिर उसमें कौन कौन से कंपोजिशंस हैं, और उसमें कौन कौन से सॉइल आती हैं या मिनरल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती है। मीन्स ओवरऑल आपको ये पढ़ना है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी को हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी जो आपका होता है वो पूरा आपको डिटेल बताता है।
अभी इसी में आगे आने वाला है एनाटॉमी। तो वो जैसे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी हम करते हैं, सेम ऐसे इसमें किस में करते हैं हम, जियोलॉजी में करते हैं। और जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद है जियोग्राफी। अब देखो जियो का मतलब क्या होता है, सेम अर्थ, और ग्राफी जो आया है वो ग्राफियन से आया हुआ है, ग्राफियन, जिसका मतलब क्या होता है, टू राइट। क्या, टू राइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं, उनको हमें क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। किसके थ्रू, मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है, या फिर उसको ग्लोब के थ्रू क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो जो रिप्रेजेंट करता है ना, उसको तो हम जियोग्राफर बोलते हैं, लेकिन जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। जैसे अब आपको हिमालय के बारे में पता करना, तो हिमालय के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं मैप के द्वारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। मीन्स सीज को रिप्रेजेंट करना, या रिवर्स को रिप्रेजेंट करना, या जो आपके वैलीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करना, या जो आपके प्लेट्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, जियोग्राफी में सीखते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और शायद एक सब्जेक्ट भी जिसको आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी क्या बचपन में ही पढ़ा होगा, जियोग्राफी। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं जियो का मतलब फिर अगेन क्या है, अर्थ है। और मेट्री जो टर्म्स आया हुआ ना, मेट्रॉन से आया हुआ है। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, मेजरमेंट। तो जियोमेट्री में क्या होता है, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स। मीन्स एक ऐसा ये सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, शेप्स के बारे में या फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि किसका कितना साइज है, उसका कितना हाइट है, एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें, उस पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये सारी चीज़ें स्टडी हम किस में करते हैं, जियोमेट्री में करते हैं। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जियोमेट्री का उसमें एक बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जियोमेट्री का क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिशियन। ICAN का मैंने एक रूट वर्ड भी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। समझ गए, ये सफिक्स के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। देखो यहाँ पे लिखा है रेखा गणित। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेखा भी नाम होगा, ऐसा मुझे पता है। तो एक ऐसी गणित जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाए, फिगर्स और शेप के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। इसके बाद बॉटनी। बॉटनी का मतलब देखो यहाँ से आया है बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या हो गया, वेरी गुड, प्लांट्स। और बॉटनी का मतलब होता है साइंस ऑफ प्लांट्स, मतलब एक ऐसी साइंस जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। तो बॉटनी जो आया है वो बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के थ्रू, मतलब के अंडर आता है। क्योंकि बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं जितने भी आपके प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो सारी स्टडी करते हैं किसमें, बायोलॉजी में करते हैं। तो बॉटनी का मतलब हो गया साइंस ऑफ प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और करने वाले को हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट बोलते हैं। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बेटा बायोलॉजी लिखना होगा ना, तो बायोलॉजी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। समझ गए, मतलब एक ऐसा साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखो बायोस का मतलब मैंने क्या बताया था, लाइफ। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या जा रहा है, लाइफ। तो ये बेसिकली लाइफ से रिलेटेड होगा। अब इसके बाद आते हैं जूलॉजी। जूलॉजी है यहाँ पे। जूलॉजी का मतलब होता है, ये जो टर्म्स आया है ना, वो जुआन से आया है। जुआन का मतलब क्या होता है, एनिमल। तो ये जो बेसिकली स्टडी करवाएगा वो किसकी स्टडी करवाएगा, एनिमल्स की स्टडी करवाएगा। किसकी, एनिमल्स की। और यहीं पे एक होता है जू, और जू तो आप लोग गए ही होंगे, तो बताना कमेंट में ग्वालियर के जू का नाम क्या है, हाँ जरूर बताना। और ये भी बताना कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो जू का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो ये भी टर्म्स कहाँ से आया, जुआन से आया। और एक और होता है जूफोबिया भी होता है। जूफोबिया होता है जिसको, हाँ वेरी गुड,
एनिमल से डर लगता है। देखो फोबिया का मतलब ही क्या होता है, डर होता है। तो जूफोबिया क्या होता है, जिसको एनिमल से डर लगता है। और जूलॉजी क्या होता है, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और जू क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। और जूलॉजिस्ट क्या होता है, जो इनकी स्टडी करता है। समझ गए, IST कहीं भी लगाओ तो वो पर्सन के लिए इंडिकेट किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ मैंने लिख भी दिया जीव विज्ञान, हिंदी में इसलिए लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को ईजी लगे। इसके बाद आते हैं एटॉप्सी। देखो ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। और ये जो आया है PSY, ये जो टर्म्स आया है ना, ये ऑप्सिस किससे आया है, हाँ ऑप्सिस से आया हुआ। किससे, ऑप्सिस से। तो ऑप्सिस का मतलब क्या होता है, विजन। विजन का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक देखना और उसका परीक्षण करना, उसका एग्जामिनेशन करना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस। ऑप्टिशियन एक टर्म्स मैंने आपको बताया था वो प्रीवियस लेक्चर में, तो वो टर्म्स यहीं से आया था, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस से ही। तो एटॉप्सी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बंदा सेल्फ किसी भी मतलब मरे हुए, मतलब डेथ पर्सन के बारे में, मतलब उसके बारे में स्टडी करता है कि वो कैसे मरा, क्या कॉजेस थे उसके मरने के। ऐसा तो नहीं है कि उसे को किसी ने मार दिया, या ऐसा तो नहीं है किसी ने उसका गला दबा दिया। तो वो जो पूरी स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, एटॉप्सी में की जाती है। किस में, एटॉप्सी। तो यहाँ पे ये जो याद रखना, ये जो PSY टर्म्स आया वो कहाँ से आया, ऑप्सिस से आया हुआ है। और ऑप्सिस का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, विजन या व्यू जिसको हम बोलते हैं। ऑटो का मतलब हो गया वही सेल्फ, मतलब सेल्फ कोई एक ऐसा पर्सन जो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि किसी के मरने का कारण क्या था। जैसे अभी सुशांत राजपूत के बारे में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उनकी भी डेड बॉडी का क्या हुआ, एटॉप्सी हुआ। इसी को हम एक टर्म्स और भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉर्टम। ये टर्म्स आपने जरूर सुना होगा, पोस्ट मॉर्टम। तो यही होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं शव परीक्षण। क्या बोलते हैं इसको, शव परीक्षण। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद है बायोप्सी। देखो सेम केस है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। क्या होता है, लाइफ। और OPSY जो टर्म्स आया है वो कहाँ से आया, ऑप्सिस से आया है। तो बायोप्सिस क्या मतलब क्या होता है, बायोप्सी का मतलब होता है इसमें हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन किसके बारे में करेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स जैसे कोई एक लिविंग थिंग्स है, जैसे कोई एनिमल्स है, तो उसके कुछ पार्ट्स को देखते हैं, जज करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो बीमारी हुई है वो किस वजह से हुई है, या उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से हुई है। या फिर पता है आप लोग 9वीं 10वीं क्लास में अपने वहाँ पे कहाँ पे कॉलेज में या स्कूल्स में आपने ज़रूर ये टर्म्स किया होगा। वो एक फ्रॉग होता है, फ्रॉग को मतलब लोग चीरते फाड़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, फिर उसको सील के फिर ऐसे छोड़ देते हैं चेक करने के लिए। तो वो बायोप्सी ही होता है बेसिकली। या प्लांट्स को कट करके देखा जाता है कि मतलब इसके अंदर मतलब क्या क्या मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस में हम देखते हैं, बायोप्सी में ही देखते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। ओवरऑल बात मिला के ये है कि जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसी को हम बायोप्सी कहते हैं। इसके बाद है बायोग्राफी। बायो देखो बहुत ही ध्यान से समझना है इसमें। बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। और ग्राफी जो टर्म्स आया है वो कहाँ से आया, ग्राफियन से आया हुआ है। तो बायोग्राफी जो का मतलब होता है कि स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, मतलब जब कोई एक पर्सन किसी पर्सन के लाइफ के बारे में लिख दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। अभी शायद आप लोगों ने देखा होगा एक नरेंद्र मोदी जी की एक मूवी आई थी, समझ गए, उसमें एक्टर कौन था, हाँ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कौन सा एक्टर था। तो वो जो थी वो नरेंद्र मोदी की क्या थी, बायोपिक थी। क्या, बायोपिक, मतलब वो जो लिखा जाता है उसको हम बायोपिक बोलते हैं, और जो वो लिखा हुआ चीज़ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो स्टोरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। जैसे आप हो, अब आपके जीवन के बारे में मैं लिख दूं तो वो जो लिखा गया है उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। लेकिन सपोज करो मैं अपने बारे में लिख दूं तो बहुत ही सिंपल है, बायो को हटाओ और ऑटो लिख दो, बस ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी में क्या होगा, पर्सन खुद से लिखेगा अपने बारे में, और बायोग्राफी में क्या होगा, उस पर्सन के बारे में कोई और लिखेगा, मतलब उसकी जीवनी के बारे में कोई और लिखेगा। देख लो यहाँ पे ऑटोस का मतलब क्या होता है, सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है जोडियाक। जोडियाक जो टर्म्स आया हुआ है
वो जुआन से ही आया हुआ है। ये जुआन है ना, जिसका मतलब क्या होता है एनिमल्स। तो जोडियाक होता है बेसिकली, इसमें हम आदमी के डेली लाइफ के बारे में, आदमी के फ्यूचर के बारे में एनिमल्स को सेंटर में रखकर हम क्या करते हैं, उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हो राशि। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, राशि बोलते हैं। या फिर एक, अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो एक हॉलीवुड की मूवी है जोडियाक किलिंग, आप नेट पे डालना या गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा जोडियाक किलिंग। काफ़ी अच्छी मूवी है, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, आप भी उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसका मतलब होता है एनिमल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। जैसे आपने सुना होगा कैप्रिकॉन किसी का होता है या एरिस किसी का होता है, ये सारे क्या होते हैं, जोडियाक के ही होते हैं। अब एक काम करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पोर्शन भी है आपके सामने, तो आप इसको एक काम करिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसका प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं। ये आपके क्या है, रूट वर्ड, प्रीफिक्स या सफिक्स से हो सकते हैं। सेम केस इसमें भी वही है। अब इसमें देखना जरा ध्यान से, ईएन का लगा हो कहीं पे तो इसका मतलब क्या होता है, इन होता है। डिका कहीं भी लगा तो इसका मतलब क्या होता है, इन टू पार्ट्स। मतलब कोई भी चीज़ जब दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिका। और इसके बाद एना का मतलब होता है अप का मतलब क्या होता है, ऊपर की साइड। और सेक्टस का मतलब क्या होता है, मीन्स टू कट। मतलब कोई भी चीज़ जब दो पार्ट में कटी होती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टस बोलते हैं। जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा तो सर्कल में एक टर्म्स आता है सेक्टर, क्या आता है, सेक्टर। तो जो सेक्टर बना ना वो सेक्टस से ही बना हुआ है। या इंसेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, कीट पतंगे जो होते हैं, तो उनको भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उनकी जो बॉडी होती है ना वो अलग अलग पार्ट्स में क्या होती है, कटी होती है। मीन्स उनका हेड अलग होता है, एबोडमेन अलग होता है। तो इस वजह से उनका नाम क्या पड़ गया है, इंसेक्ट पड़ गया है। इसके बाद एक कैंट्रॉन का मतलब होता है सेंटर, अंदर की तरफ। ईसी का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब हो गया कोई भी चीज किसी चीज से क्या हो, बाहर की तरफ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउट बोलते हैं। इसके बाद है सोफोस का मतलब क्या होता है, वॉइस, इंटेलिजेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो। आपने शायद एक रोबोट का नाम सुना होगा, सोफिया। तो वो जो सोफिया रोबोट है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्यों मानते हैं उसको, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी, उसका जो काम है वो एज अ कैसे है, ह्यूमन बीइंग की तरह है। तो इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सोफिया रख दिया। आई थिंक वो सऊदी अरबिया का है जो रोबोट है। इसके बाद है टोम का मतलब क्या होता है, कटिंग मतलब कोई भी चीज़ काट देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। और इसके बाद अगला जो टर्म्स है ए अगर कहीं भी लगा हो तो ये बेसिकली क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा सोशल, असोशल मतलब जो किसी में घुले मिले ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, असोशल। इसके बाद एपी का मतलब था ऑन या अपॉन, ऊपर की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और इसके बाद फिलियन का मतलब क्या होता है, लव मतलब क्या होता है, मतलब टू फॉन्ड फॉर समवन या समथिंग, दैट इज कॉल्ड लव। इसके बाद लिंगुआ का मतलब क्या होता है, टंग से संबंधित होता है। अब एक काम करते हैं, ये जो आपके नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको वन बाय वन हम चेक करते हैं इन रूट्स या प्रीफिक्स या सफिक्स के बिहाफ पे। अब देखना जरा ध्यान से, अगर इसको आप ध्यान से देखो ना, इस वाले टर्म्स को, तो इसमें ईएन लगा, ईएन का मतलब क्या हो गया, इन, क्या यहाँ पे इसका मतलब हो गया इन। और इसमें एक टर्म्स और अगर ध्यान से देखो ना तो टॉम आया हुआ है, ये वाला जो टर्म्स है ये, तो इसका मतलब हो गया कटिंग, क्या, कटिंग। और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कटी होती है अंदर की तरफ, उनकी जो स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी। और ये ज़्यादातर क्या होता है, कीट जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उन्हीं की इसमें स्टडी की जाती है। क्यों, क्योंकि उन्हीं की जो बॉडीज़ होती है ना वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, एंटमोलॉजी। याद रखना इसको एटमोलॉजी से कंफ्यूज मत कर लेना, एटमोलॉजी, क्योंकि ये जो होता है ना एटमोलॉजी, यही हम स्टडी कर रहे हैं। एटमोलॉजी बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स फॉर्मेशन होता है।
कि मीन्स इसमें वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें कौन सा प्रीफिक्स होता है, इसमें कौन सा रूट है, कौन सा सफिक्स है, वो जो स्टडी करते हैं ना वो एटमोलॉजी में कर रहे हैं, जो कि हम लोग ये आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोलॉजी। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या, कीट विद्या। इसके बाद है इसमें जो इसकी स्टडी करता है उसे बोलते हैं हम क्या, एंटमोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, जो इसकी स्टडी करता है, मीन्स वो साइंटिस्ट। इसके बाद है एना। एना का मतलब देख लो जरा ध्यान से। एना का मतलब क्या होता है, अप। अप मतलब हो गया ऊपर की तरफ, और टोम मतलब होता है कटा हुआ। यहाँ पे दिया ना कटिंग, मीन्स इसका ये हुआ कि जो एक ह्यूमन बॉडी है उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी जो बनावट होती है, उसकी हम जिसमें स्टडी करते हैं या वो जो शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। मीन्स जो बच्चे नर्सिंग वर्सिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं ना, उनका तो एक पूरा क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग के फिजिकल स्ट्रक्चर की पूरी वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शरीर रचना। की मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल भी हो सकता है कि उसके मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे बना हुआ है, ये टोटल हम किस में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में। इसके बाद है डिक्टोमी। डिक्टोमी अगर इसको आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे डिका है, ये टर्म्स यहाँ से आया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इन, हाँ टू, क्या होता है, इन टू, और टोम यहाँ से आया हुआ है, ये वाला आपने टर्म सुना ही होगा। तो मतलब कोई भी चीज़ जब दो पार्ट में स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकोटमी बोलते हैं। क्या, डिकोटमी मीन्स आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इन टू पार्ट्स दैट आर अपोजिट। मीन्स कोई भी चीज़ जब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और उसमें क्या होता है, दोनों पार्ट्स आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकोटमी बोलते हैं। जैसे अगर सपोज करो यहाँ से मैं बॉडी को यहाँ से हाफ पार्ट में डिवाइड करूँ, तो ये पार्ट अलग, ये अलग, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। लेकिन सपोज करो इसको मैं यहाँ से ऐसे डिवाइड करूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या दिखने लगती है, सिमिलरिटी की, वन हैंड इधर है, वन हैंड इधर है, वन आइज इधर आ गया, वन आइज इधर आ गया, वन लेग्स इधर आ गया, वन लेग इधर आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकोटमी बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है इसमें एपिटोम। अब देखो एपी का मतलब मैंने क्या बताया था, एपी का मतलब होता है ऑन, क्या, ऑन, और टोम जो आया है यहाँ से आया हो कटिंग से। इसका मतलब हो गया पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी कोई मैटर दिया गया है, क्या, पर्टिकुलर जैसे सपोज करिए कोई टॉपिक दिया गया है, तो उस टॉपिक के अंदर जो भी मैटर दिया गया है उस मैटर में से हम उन चीज़ों को निकाल लें, मतलब कट करके निकाल लें जो उस मैटर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटोम। इसका मतलब ये हो गया आप सार निकाल रहे हो, मीन्स उसका जो मेन पॉइंट है ना वो निकाल रहे हो, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, एपिटोम। समरी जिसको आप बोल सकते हो या आप उसको ब्रीफ बोल सकते हो, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिमान, या इसको अ गुड एग्जाम्पल भी बोलते हैं, किसको, एपिटोम को। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक टर्म्स और भी है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना। एक होता है टोम और एक होता है टूम्ब। तो ये जो टोम होता है ना, ये आप बोल सकते हो आ गुड, आप इसको बोल सकते हो लिटरेचर, अ गुड लिटरेचर, या आप बोल सकते हो अ गुड एपिक, जैसे रामायणा है, महाभारत है, ये एक तरीके से क्या है, टोम है। और टूम्ब होता है अ ब्यूरियल प्लेस। अ ब्यूरियल प्लेस मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है, अ ब्यूरियल प्लेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, टूम्ब। या कंफ्यूज मत हो जाना टोम और टूम्ब में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है आ, मैंने बताया था आ कहीं भी लगाओ तो ये क्या बनाता है, वर्ड को निगेटिव बनाता है। और सोशल, अब याद रखना ये सोशल जो टर्म्स आया ना, ये सोशियस से आया है। क्या, सोशियस। सोशियस का मतलब क्या होता है, कंपनियन। कंपनियन का मतलब क्या होता है, जो साथ में आपके रहते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपनियन बोलते हैं। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप उनकी क्या करते हो, हेल्प करते हो, वो आपकी हेल्प करते हो, आपकी फीलिंग को समझते हैं, आप उनकी फीलिंग को समझते हो, आप उनके घर पे जाते हो, आपके घर पे आते हैं, तो इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया, कंपनियन। तो जो सोशल है ना, ये सोशियस से ही बना हुआ है।
अब सपोज करो कोई पर्सन सोशल है। सोशल का मतलब क्या है? वो लोगों से मिलता है, जुलता है, अपने समाज के भलाई के लिए काम करता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सोशल बोलेंगे। लेकिन असोशल कौन सा हो जाएगा? जो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, समाज से उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, समाज से वो कटा रहेगा, मतलब मोनोटोनी जिंदगी एक तरीके से जिएगा अपने समाज के प्रति, उसी को हम क्या बोलते हैं? असोशल बोलते हैं। तो मतलब विड्रॉ कॉन्टैक्ट विद पीपल, मतलब लोगों से जो कट जाता है, लोगों से जो बातचीत नहीं करता, उसी को हम क्या बोलते हैं? असोशल बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो यहाँ पे फिलियन यहाँ पे है आपका। फिलियन यहाँ से आया है लव, इसका मतलब क्या होता है? लव। और यहाँ पे लॉजी का मतलब आपको पता ही है, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब होगा स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, फिलियन का मतलब वर्ड भी होता है और स्पीच भी होता है। आप ये भी यहाँ पे याद रख सकते हो, वर्ड या इसका मतलब स्पीच भी होता है। तो अब इसको समझ लो, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी लैंग्वेज को क्या करता है? पसंद करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब ऐसा कोई भी मतलब सब्जेक्ट जिसमें हम क्या करते हैं? स्पीच या वर्ड की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, या पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी बोलते हैं। और जो करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखना, इसका सब्जेक्ट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कमांड नहीं होता है, नॉर्मल इसके पास नॉलेज होता है। लेकिन जिसके पास कमांड होता है और जिसमें हम बहुत ही डीप में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। मीन्स इसमें आप पूरा डीप स्टडी करोगे कि मतलब उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स कहाँ से आया है, लैटिन से है या आपका ग्रीक से है या फिर आपका फ्रेंच से है या संस्कृत है, कौन सा कहाँ से लैंग्वेज है, तो वो जो हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? लिंग्विस्टिक्स में करेंगे। किस में? लिंग्विस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। दोनों को भी हम हिंदी में भाषा शास्त्री बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है? बहुत ही डीप होता है, ये नॉर्मल सी स्टडी हम इसमें करते हैं। अभी लिंग्विस्टिक्स टर्म्स कहाँ से आया है तो याद रखना, लिंगुआ का मतलब क्या हो गया? टंग से संबंधित है। क्या यहाँ पे आप इसको देख सकते हो ध्यान से, टंग से संबंधित है या स्पीच से संबंधित आप बोल सकते हो। तो इसमें हम स्टडी पर्टिकुलर यही करते हैं कि आपको कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है और कौन सा वर्ड्स कहाँ से डिराइव हुआ है, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? लिंग्विस्टिक्स में करते हैं। इसके बाद है एक वर्ड फिलंडरर। अब इसको अगर ध्यान से देखो ना, तो जो फिल टर्म्स आया है वो फिलियन से आया है। और फिलियन का मतलब क्या होता है? लव होता है। क्या? लव होता है। और इसमें एक वर्ड और आया है एंड। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा एंड्रो। एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रो का मतलब होता है कहीं भी अगर ये लगा हो तो ये मेल से संबंधित होता है। किससे? मेल से संबंधित होता है। आप इसमें भी देख सकते हो। और एक और टर्म्स होता है फिलंडरर। एक टर्म्स और होता है आपका फिलंडरर। इसमें भी वही सेम टर्म्स लगा हुआ। याद रखना, ये करने वाला है, ये करने वाला होगा, ये करने का प्रोसेस है या तरीका है या मेथड जिसको बोल सकते हो। हैव एमॉर्फस अफेयर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जब आप या कोई पर्सन किसी भी फीमेल से या वुमेन से, मतलब जब उसके बहुत सारे क्या होते हैं? गलत संबंध होते हैं, मतलब एक तरीके से अफेयर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिलंडरर बोलते हैं। और जो करने वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फिलंडरर। मतलब ये फिलंडर है और ये क्या है? फिलंडरर है। मतलब ये करने वाला है और ये करने का मेथड या तरीका है। मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अ पर्सन हु हैज मतलब मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर वीमेन इज कॉल्ड फिलंडरर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसमें दिया है फिलॉसफी। अब फिलॉसफी में अगर ध्यान से आप इसमें देखो तो ये फिल है और जो सॉफी आया है ना वो सोफोस से आया हुआ, और इसका मतलब क्या होता है? वाइज। इसका मतलब क्या होता है? वाइज। मतलब द बेसिक बिलीफ्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सन। मतलब एक ऐसा स्टडी जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं?
नॉलेज को या विजडम से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, और उस अपने नॉलेज या विजडम के थ्रू लोगों को हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं। और जो करने वाला होता है उसी को आप क्या नाम बोलते हैं, फिलॉसफर। क्या बोलते हैं आप, फिलॉसफर, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, दार्शनिक। क्या बोलते हैं, दार्शनिक। जैसे अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, अरिस्टोटल का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े क्या थे, फिलॉसफर थे। क्या, फिलॉसफर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, बिबिलियन। देखो बिबिलियन का मतलब क्या होता है, बुक, और यहाँ पे बिबिलियो टर्म्स दिख ही रहा है, तो ये तो हो गया बुक। और जो ये फाइल आया है ना, ये फिलियन से आया हुआ है। क्या, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, लव। तो बुक लवर मतलब एक ऐसा पर्सन जो किताबों से बहुत ज़्यादा क्या करता हो, प्यार करता हो। मतलब वो अपनी किताबों को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखेगा, और कलेक्शन उसके पास बहुत सारी होंगी बुक्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिबिलियो फाइल बोलते हैं। मतलब बुक लवर एक तरीके से उसको कहा जाता है। हिंदी में उसको कहते हैं क्या, पुस्तक प्रेमी। ये वर्ड बहुत आता है। इसके बाद एंग्लो। देखो एंग्लो जो टर्म्स आया है वो कहाँ से आया है, एंग्लस से आया है। और एंग्लस का मतलब क्या होता है, वहां पे देखो ध्यान से क्या लिखा, इंग्लिश। क्या होता है, इंग्लिश। अब फिल जो आया है वो कहाँ से आया है, यहां से आपका फिलियन से आया है। तो मतलब ये क्या हो गया, लव हो गया। मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जो इंग्लिश से प्यार करे या इंग्लिश के कल्चर से प्यार करे। अब इंग्लिश के कल्चर का मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश के लोग मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन की यहाँ बात चल रही है। और फिर या अंग्रेज से कोई अगर प्यार करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल। मतलब हु इज़ फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल एंड कस्टम्स। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मतलब प्यार करता है अंग्रेजों से या उनके कल्चर से या उनकी जो सभ्यता होती है उनसे जो प्यार करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो सोशोलॉजी है यहाँ पे। तो सोशोलॉजी जो टर्म्स आया वो कहाँ से आया है, सोशियस से आया है। और लॉजी मतलब आपको पता ही, इसमें क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है। तो साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मीन्स इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो एक समाज है ना उसकी संरचना कैसे हुई है। मीन्स उस समाज में कौन कौन से लोग रहते हैं, उनका काम क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम स्टडी किस में करते हैं, सोशोलॉजी में करते हैं। और जो करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो उसकी स्टडी करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। ये जो लिखा है टॉन्सिलेक्टोमी है, टॉन्सिलेक्टोमी। ये बेसिकली क्या होता है, आपके माउथ के अंदर यहाँ डीप साइड में, यहाँ पे टंग के आसपास में, मतलब इस राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या होती है, टॉन्सिल्स होती हैं। क्या, टॉन्सिल्स। शायद ये आपने देखा होगा। तो ये जो बेसिकली टॉन्सिल्स होती हैं ना, इसमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बैक्टीरिया हो जाता है या उसमें वायरस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर और किसी कारणवश उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, और जब डॉक्टर बोलते हैं कि उसको क्या करना, हटाना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी जिसको बोलते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्लेटाइन टॉन्सिल्स। तो ये जो मेथड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। इसके बाद अपेंडेक्टोमी हुआ है। ये अपेंडेक्टोमी होता है जब आपके अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आती है। अपेंडिक्स आपको पता ही, आपके राइट साइड में जो आपके इंटेस्टाइन होती हैं, एक बिग होती है, एक बिग इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो उसके अंदर लगभग ये 4 इंच का एक क्या होता है, ट्यूब टाइप का होता है। तो उसको क्या किया जाता है, जब उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई उसमें डिसीज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। डॉक्टर उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो वो जो मेथड होता है रिमूव करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अभी तक ऐसा भी माना जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट मतलब ऐसा मानते हैं कि जो ये अपेंडिक्स होता है इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो इसलिए इसको वो रिमूव भी कर देते हैं जब उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मीन्स रिमूव करने का मतलब उसको वहाँ से काट के हटा दिया जाता है। इसके बाद दिया है फिलाडेल्फिया। देखो फिल माने क्या होता है, लव होता है, और एडोल्फोस माने क्या होता है, ब्रदर होता है। तो यहाँ पे देख लो अगर ध्यान से इसमें, तो एडोल्फ यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, लव, और एडोल्फ माने क्या हो गया, ब्रदर। तो मतलब इसको आप बोल सकते हो फिलाडेल्फिया एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, भाईचारे
की तरह रहते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि दिल्ली इज़ अ नाइस सिटी लाइक फिलाडेल्फिया, मीन्स दिल्ली जो है एक ऐसी सिटी है जैसे कि फिलाडेल्फिया, मतलब वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको एक काम करना, दोबारा से नोट डाउन कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद जो अपना 5th चैप्टर आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिट होगा और कहीं ना कहीं आपके भी जो रिलेटिव हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं क्या होगी, ये हेल्पफुल करेगी। तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों से मतलब विदा लेता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।